मैच ने न्यूजीलैंड के मुंह में दे दिया, इवन इंडिया ने इनके मुंह में दे दिया भैया। इंडिया ने तो जीतना ही था, इंडिया ने पकड़ के घंटा बजाना ओ भाई ही था। विराट कोहली जिस फॉर्म में खड़ा हुआ है, यहाँ पे विराट कोहली को रोकना किसके बाप के बस की बात नहीं है। विराट कोहली ना खेल रहा होता, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि इंडिया ना जीतता आज। नहीं पाजी विराट कोहली का 100 मिस हो गया। आए 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 विराट कोहली का पाजी 100 मिस हो गया। आज दिल बड़ा उदास है, लेकिन जो बंदा, जो सुपरस्टार, जो क्राउड पुलर, ऐसा लगता है ये वर्ड बड़े छोटे हैं कि किंग कह देना, एम्परर कह देना। इतनी भी तारीफ की जाए कम है, और तारीफ के अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसे बल्लेबाज के लिए। विराट कोहली ने आज भी प्रूव किया कि इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार वही हैं, इंडिया के सबसे बड़े। ओ भाई विराट कोहली जिस फॉर्म में खड़ा हुआ है, यहाँ पे विराट कोहली को रोकना किसके बाप के बस की बात नहीं है। भाईजान आज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले ओडीआई में 93 रन लगा के पाकिस्तान के नलायक कीड़ों के मुंह पे लानत मारी है, जो बिग बैश लीग के अंदर जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को। भाईजान बाबर आजम 14 बालों पे 9 आयो। विराट कोहली की जाना भाई थोड़ा सा देख ले। विराट कोहली ने 93 रन की इनिंग्स लगा दिया। 2026 का जैसे ही आगाज हुआ, विराट कोहली का बल्ला वैसे ही आग उगल रहा है जैसे 2025 में आग उगल रहा था। पाजी विराट कोहली का 100 मिस हो गया। आए 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 विराट कोहली का पाजी 100 मिस हो गया। आज दिल बड़ा उदास है, लेकिन विराट कोहली ने जो 93 किया ना, विराट कोहली ने पाजी जो आज जलवा दिखाया, यकीन माने जब विराट कोहली आउट हुआ तो ऐसे लगा जैसे मैच फंस गया पाजी, जैसे मैच बिल्कुल फंस गया। देख ले विराट कोहली का जलवा। जब तक विराट, अब ये मैच 15 मिनट 20 मिनट पहले भी खत्म हो सकता था अगर विराट कोहली मैदान में रहता। यकीन माने इतनी मुझे खुशी एज अ पाकिस्तानी इंडिया की जीत की नहीं हुई जितनी विराट कोहली के 100 के ना होने की हुई है। उसकी वजह कि इंडिया ने तो जीतना ही था पाजी। रहे हैं, वेल डिजर्व उनकी एक और 100 था। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम विराट कोहली अपने कैरियर की पता नहीं किस फॉर्म में चले गए हैं, जहां पे टेस्ट T20 रिटायरमेंट दे दिया और अपने कैरियर के पीक पे चले गए हैं। 93 रन की नॉक खेली, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। विराट कोहली को भी बिलीव नहीं आया, फैंस को भी बिलीव नहीं आया, लेकिन न्यूजीलैंड के खामे में एकदम खुशी आ गई। और वही एक मौका था जब न्यूजीलैंड ने इस ओडीआई मैच में वापसी की, पक्ष में लेकर आ गए थे, अपनी गोदी में बिठा लिया था यकीन करो इस मैच को। लेकिन इस मैच ने न्यूजीलैंड के मुंह में दे दिया, इवन इंडिया ने इनके मुंह में दे दिया। भैया देखो मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं, सॉरी टू से, लेकिन ये कोई थ्रिलर मैच था भाई। वॉशिंगटन सुंदर आधी टांगों के साथ वो बंदा यहां पर मार के चला गया न्यूजीलैंड को। और केएल राहुल, जिसके ऊपर सब लोग डाउट ही करते रहते, भाई फिनिशर चाहिए केएल राहुल लो, विकेट कीपर चाहिए केएल राहुल लो, ओपनर चाहिए केएल राहुल लो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए केएल राहुल लो। केएल राहुल दी ऑल इन वन स्पेशलिस्ट आज एक बार फिर से छाए। इंडिया ने ये मैच जीतकर इतिहास रकम कर दिया और तमाम हेटर्स जो कि इंडिया के हारने का इंतजार कर रहे थे उन सबके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम आज पहला ओडीआई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत चुके हैं। और सबसे ज्यादा खुशी किंग विराट कोहली के रन्स आज भी सबसे ज्यादा है, उसका कंट्रीब्यूशन आज भी सबसे बड़ा है। विराट कोहली, किंग कोहली ने जिस तरह से अनस्टॉपेबल किस्म की अपनी सुपर हॉट फॉर्म को कंटिन्यू किया है, 91 पे 93 जो बनाए हैं, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट और जिस तरह की वो बारी 8 चौके 1 छक्का, ओ माय गॉड कमाल कर दिया भाई। विराट कोहली ने जो कमाल किया है, जो रिकॉर्ड तोड़े हैं अपनी इस बारी के साथ, उस पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया की बैटिंग की भी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और फिर न्यूजीलैंड ने भी जिस तरह का किया। उनकी बी टीम में आप बुरा तो नहीं कहोगे, आल्दो बाहर तक वो मैच ले आए। अगर टेरल मिचेल कैच पकड़ लेता, मिस फील्डिंग ना करता, तो शायद उनका चांस भी बन जाता। बट कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर इंडिया। और डिटेल पे इस विक्ट्री के बारे में बात करेंगे। जहां पे विराट कोहली ने खत्म किया था वहां से दोबारा शुरू कर दिया है। और भाईजान आज 85th वाली सेंचुरी रह गई भाईजान, सिर्फ 7 रन से। क्या प्लेयर है भाई विराट कोहली। ये होता है क्रिकेट का बाप। ये वही बाप है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तीसरे ओडीआई में 74 रन लगा के है। ये वही बाप है भाईजान क्रिकेट का जो साउथ अफ्रीका को धूल चिटा चुका है। पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका को 132, दूसरे ओडीआई में भाईजान 100 और तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका के नलायक कीड़ों ने भाईजान इतने रन नहीं लगाए थे, नहीं तो आज उस मैच में भी विराट कोहली सेंचुरी लगा देता। उसके बाद विजय हजारा ट्रॉफी के 2 मैचेस खेले, पहले में 132,
दूसरे में 61 बॉलों पे 77, और आज 2026 में भाईजान पहले दिन ग्राउंड में उतरा है, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो भाईजान आज 93 रन, 7 रन से भाईजान सेंचुरी अधूरी रह गई है। इंडिया ने तो जीतना ही था, इंडिया ने पकड़ के घंटा बजाना ही था, लेकिन जो विराट कोहली ने भाजी आज 100 मिस कर दिया, मेरा दिल टूट गया। कसम से सर जी मेरा दिल टूट गया। यकीन माने इंडिया की जीतने की खुशी मुझे तब ज्यादा होनी थी जब किंग का 100 आना था, लेकिन विराट कोहली टोटली अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल। तो वीडियो को लाइक कर दे जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मुझे जो वो लाइव ज्वाइन करेंगे। और पकड़ के घंटा बज गया भाजी। विराट कोहली मेरे शहजादे, मेरे हीरे का 100 नहीं आया, लेकिन यकीन माने जब विराट कोहली का 93 के ऊपर आउट आया, मेरा दिल उदास हो गया भाजी। एकदम से वो जज्बात, वो एहसास, वो हर चीज भाजी बदल के रह गई। वो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहां जाऊं, नहीं तो क्या भाई करूं भाजी। लय में खेला था ना विराट कोहली, आज एक और सेंचुरी विराट कोहली के इतिहास में लिख दी जानी थी। ये जो पाकिस्तान के गंदे कीड़े हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश की कंट्रोवर्सीज के ऊपर भौंक रहे हैं कि भाईजान इंडिया झुक गया है बांग्लादेश के आगे, कि भाई आप आए हमारे इंडिया के अंदर क्रिकेट खेले। विराट कोहली ने वो जो 93 लगाए ना, ये इनके मुंह पे चपेट मारी है। क्यों मारी है चपेट? भाई विराट कोहली ने कहा है कि भाई अपनी क्रिकेट को पहले सेट कर लो। ये जो भाईजान उठा रहे थे ना बांग्लादेश के, पाकिस्तान के नालायक जर्नलिस्ट, ये उनके मुंह पे चपेट मारी है कि भाईजान पहले अपनी क्रिकेट को बेहतर करो। क्या हमारी क्रिकेट चल क्या रहा है? हमारी क्रिकेट में वहां पे बिग बैश लीग के अंदर 7 मैचेस हो गए हैं। बाबर आजम साहब 2 मैचों में डबल फिगर में गया है, उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम मैचों में जलील करवाया। बंदे ने अटेंशन सीख की है भाई। जो बंदा, जो सुपरस्टार, जो क्राउड पुलर, ऐसा लगता है ये वर्ड बड़े छोटे हैं कि किंग कह देना, एम्परर कह देना, मतलब कि क्राउड पुलर का मैंने जैसे कहा है, सारा क्राउड ही उसी का है। तो भाई ये विराट कोहली के बारे में बात करना ऐसे है मतलब जैसे सूरज को चिराग दिखाना। और मेरे लिए तो कम से कम ऐसे कि मैं कहूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात, वो वाली बात है कि मैं विराट कोहली के बारे में कोई बात करूं, बिकॉज ही इज अ लेजेंड विदाउट एनी डाउट। उसका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई उसका लेवल नहीं है, उसके मुकाबले में माफ कीजिएगा किसी का कोई लेवल नहीं है इस वक्त जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहा है एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर। यानी उसका कैरियर अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, और इस मौके के ऊपर आके इस तरह की फॉर्म और कंसिस्टेंसी दिखाना और कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना, और बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जैसे एक वन मैन शो चल रहा है इस वक्त ओडीआई में कंटिन्यूअसली। मैं कहता हूं कि शानदार निक में नजर आ रहे थे, 2 छक्के 3 चौके उन्होंने मारे, 26 गेंदों में बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा को भी काइल जेमिसन ने आउट किया। फिर उसके बाद एकदम से सिचुएशन बदली। विराट कोहली के आउट होने के बाद जब दोबारा अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए, ऑन अ हैट्रिक बॉल पर आए, और फिर इंडिया की विकेट पे विकेट गिरना शुरू हो गई। वहां पर बहुत क्रूशियल नॉक खेली हर्षद राणा ने, केएल राहुल ने एंड तक साथ निभाया और इंडिया को जीत की उस लकीर को क्रॉस कराने में अहम किरदार अदा किया। हर्षद राणा की अक्सर मीम्स बनती है कौन सा ऑलराउंडर है, तो भाई आज उन्होंने बताया कि मैं ऑलराउंडर हूं, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट पे 23 गेंदों पे 29 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके, जिसकी बदौलत इंडिया ये 300 प्लस का टारगेट चेस करने में कामयाब रहा और पहला ओडीआई अपने नाम कर लिया। लेकिन विराट कोहली ने आज भी प्रूव किया कि इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार वही हैं, इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर वही हैं। 93 रन विराट कोहली, जिनके रन्स के बगैर इंडिया शायद ये मैच कभी भी नहीं जीत सकता था, बिकॉज बहुत ज्यादा मुश्किल में थी इंडियन क्रिकेट टीम। जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक के बाद एक विकेटें गिरती जा रही थी, एक के बाद एक लड़के आउट होते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए पूरी इंडियन टीम जो है वो नर्वस आ गई। मगर ये वो क्या कहते हैं, ये भी क्रिकेट वो दामाद होनियो यहां पर मौजूद थे, केएल राहुल मौजूद थे, और केएल राहुल ने जो फिनिश किया है गेम को सेकंड लास्ट ओवर के अंदर, वो बहुत ही बवाल क्रिएट कर दिया और बहुत ही हिस्टोरिकल विन हासिल की है। बिकॉज अगर यहां से केएल राहुल विन नहीं करते, मैं जानता हूं कि कुछ हेटर्स तैयार बैठे हुए थे केएल राहुल को ट्रोल करने के लिए, तैयार बैठे हुए थे केएल राहुल के ऊपर ताने कसने के लिए कि ये क्या खेला केएल राहुल ने, ये क्या किया, वगैरह वगैरह। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और तारीफ के अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसे बल्लेबाज के लिए कि जो दुनिया का जिसको आप कहेंगे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दुनिया क्रिकेट का एक नाम है, सिर्फ
नाम ही नहीं बल्कि क्रिकेट का एम्बेसडर है। जहां भी क्रिकेट की बात होगी, जहां भी क्रिकेट का जिक्र होगा, वहां पर ग्रेट विराट कोहली का जिक्र होगा। और ये जिक्र अब नहीं रहेगा, बल्कि ये जब तक क्रिकेट खेली जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तब तक विराट कोहली का जिक्र होगा। क्या क्या करूं। और जब विराट कोहली आउट हुआ तो आपको पता है कि अचानक से कि पूरा ग्राउंड में जो है वो खामोशी छा गई। पूरा ग्राउंड चुप करके बैठ गया, यार किंग कोहली आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया। लेकिन इंडिया ने जो है वो भाई साहब इस ओडीआई को जो है वो अपने नाम किया है और 2026 की बहुत जो है वो बढ़िया शुरुआत आई है। भाजी क्या कहेंगे, क्रिकेट जी, शंकर जी, मीना जी, लव यू हो गया, तबाही मचाई है बॉस जो है वो। आज इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने थोड़ा कमबैक किया, लेकिन आप देखें विराट कोहली किस लय में खेल रहे थे। आपको ये चीज जो है वो समझने वाली है कि आप देखें कि जब विराट कोहली थे तो ऐसा लग रहा था पिच में कुछ भी नहीं है, पिच बिल्कुल इजी है, पिच बिल्कुल आसान है, बड़ा मजा आ रहा है भाई, पिच में कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट होते हैं भाजी मैच फंस जाता है, मैच फंस जाता है। तो मैं जब फंसा तो देखिए आधा घंटा जो है वो लग गया, लेकिन मेरे घंटे के किंग देखना विराट कोहली को, भाई लंडे के किंग को बोलो ना आज विराट कोहली का जलवा देखे। विराट कोहली ने आज जिस तरह बैटिंग की है, तबाही जो है वो आज मची है। विराट कोहली ने दुनिया को विराट कोहली दिखाया। ना खेल रहा होता, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि इंडिया ना जीतता आज। नहीं, गौतम गंभीर ने मरवा दिया था। बड़ा अहम किरदार रहा विराट कोहली का। अय्यर थोड़ा सा निक में नजर आए, बाकी दाऊद साहब कोई इतना खास निक में नजर नहीं आए। गिल ने भी चलो थोड़े बहुत रन कर लिए, के राहुल बिल्कुल निक में नहीं लग रहे थे। और बाद में जो सुंदर आए वो तो ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनी टांग पकड़ी हुई है, वो अनफिट है, वो भी निक में नहीं नजर आ रहे थे। ये तो विराट कोहली की जो 93 रन है ये गेम को बहुत अवे ले गए। टेबल ऑफ द टॉप रहे, जिसकी वजह से गेम बहुत ज्यादा अवे चलेगी। अगर मेरा मानना है 100 बॉलों पे 100 चाहिए होता और विराट कोहली उस वक्त आउट हो जाता ना, गेम बदल जाती। नहीं, अगर विराट कोहली थोड़ा जल्दी आउट हो जाते तो चीजें बिल्कुल इंडिया के हक से निकल जाती। लेकिन विराट कोहली ने बताया कि उनको क्यों चेज मास्टर कहा जाता है, उनको क्यों किंग कोहली कहा जाता है, उनको क्यों कहा जाता है कि विराट कोहली से बड़ा चेज मास्टर कोई नहीं। और स्पेशली अगर आप पिछले 1.5-2 महीने से विराट की फॉर्म देखो, जब से वो रिटायरमेंट के बाद आए, 2 सेंचुरियां साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाई, तीसरी ऑलमोस्ट 100 था, वो साउथ अफ्रीका ने रन कम बनाया था, वो मुकम्मल हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में आए, वहां पे उन्होंने सेंचुरी से अपना आगाज किया, कमाल किस्म की नॉक खेली। एक और उनकी सेंचुरी नहीं हुई सेकंड मैच में, लेकिन वो ऑलमोस्ट 100 के करीब था, 70+ रन की उन्होंने वो नॉक खेली। आज फिर ओडीआई खेले, पहला ओडीआई अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 93। सबको लगा कि शायद विराट कोहली 100 बना डालेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। भाई तारीफ करनी पड़ेगी गंभीर का लड़का हर्षित राणा, उसने भी बहुत ही क्रूशियल इनिंग खेली 29 की, और उसकी इनिंग की वजह से इंडिया लिटरली इतना करीब आया जीत के, और जीत पाया एक्चुअली। क्योंकि आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये जो इनिंग खेली है ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर वाली इनिंग थी। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे हर्षित राणा की सिलेक्शन के ऊपर, आज मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा कि वो क्या कर सकता है। उसी की वजह से आज इंडिया जीत को इतने आसानी से, मैं कहता हूं, जीत चुका है, वरना ये प्रॉब्लम बन सकती थी, बिकॉज केएल राहुल से भी हिट नहीं लग रही थी। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या था कि केएल राहुल ने जो आखिर में आकर गेम को फिनिश किया अपने स्टाइल में, छक्का मार के, धोनी के एक्चुअली स्टाइल में मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि भाई धोनी छक्का मार के हमेशा गेम को फिनिश किया करते थे। लेकिन आज केएल राहुल ने फिनिश किया 29 रन इन जस्ट 21 बॉल्स, 138 का। यार इतना स्ट्राइक रेट तो बाबर का T20 में नहीं होता भाईजान, जितना केएल राहुल यहां पर ओडीआई में लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मतलब कमाल ही हो गया पावर भाई, वही पुरानी एनर्जी, वही सब कुछ, और स्पेशली वन मैन विराट कोहली। मुझे ऐसा लगा पावर भाई शायद विराट कोहली अपनी फॉर्म इस तरह की कंटिन्यू ना कर पाए। एक बार भी इजी तो नहीं होता, आपको पता है क्रिकेट इज ग्रेट लेवलर। एक दिन आप 0 पे होते हो, एक दिन आप 100 पे होते हो, तो आसान नहीं होता। इस लेवल पे आप इस तरह की फॉर्म अपनी कंटिन्यू करें, फिर उसको विजय हजारे में लेके जाएं और उस फॉर्म को यहाँ पर लेके आए, और फिर 91 बॉल 93, और जो स्टार्ट था, जिस तरह से आते ही स्ट्राइकिंग थी, जिस तरह से तेज 50 बनाई, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और अब तो 26 से 28 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो रन्स बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं विराट कोहली। और भाई विराट कोहली छाए हुए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या कहेंगे, कैसे रोका जा सकता है विराट कोहली को?
इस बंदे ने इंडिया के लिए वो परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं मिला, ना इसने कभी क्रेडिट मांगा है। असल बात तो ये है कि आपको ओपनर चाहिए, केएल राहुल मिलेगा, आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए, केएल राहुल मिलेगा, कैप्टन चाहिए, केएल राहुल मिलेगा। हर चीज में इस बंदे ने इंडिया के लिए परफॉर्म किया और आज भी केएल राहुल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत बवाल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला ओडीआई मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस मैच में भारत ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम भारत को 301 रनों का टारगेट दिया। इसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिचेल ने एक बेहतरीन पारी खेली। इसके बावजूद भारत को 301 रनों का टारगेट मिला और जब भारत चेज करने उतरा तब शुरुआत अच्छी मिली। रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, 26 रनों का योगदान दिया और इसके साथ ही कप्तान शुभमन गिल ने 56 रनों की एक शानदार पारी खेली और सबसे सीनियर प्लेयर विराट कोहली ने 93 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराने में योगदान दिया और इसके साथ ही विकेट कीपर केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन पारी खेली और इसके साथ